हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट स्क्वाश यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको मिश्र धातु के बारे में बताएंगे। मिश्र धातु, उनके अवयव और उपयोग क्या है। तो यहाँ पे जो है देख लेते हैं मिश्र धातु के बारे में, कौन कौन से मिश्र धातु हैं और यह इनके घटक क्या हैं और उनका जो है उपयोग किस में होता है। तो ये साइंस का प्रश्न है जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और अक्सर जो है एग्जाम में पूछा जाता है। यह मिश्र धातु से संबंधित पूछ देता है कि पीतल किसका मिश्र धातु है, तो ये कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। तो ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं हमें प्रतियोगी परीक्षा में। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, अंत तक जरूर बने रहें। तो देख लेते हैं, सबसे पहला प्रश्न है पीतल। पीतल किसका मिश्र धातु है, तो ये है कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है ये पीतल, और इसमें 70% जो है कॉपर होता है, 30% जिंक होता है, और यह बर्तन बनाने में काम आता है। तो पीतल का काम किस में आता है, पीतल बर्तन बनाने में काम आता है। पीतल किसका मिश्र धातु है, कॉपर और जिंक का 70% और 30% होता है, याद रखना है। इसके बाद है कांसा। कांसा किसका मिश्र धातु है, कॉपर और टीन का। तो कॉपर और टीन का मिश्र धातु है ये कांसा। इसमें परसेंटेज की बात करें तो 90% होता है कॉपर और टीन की मात्रा 10% होता है। यह सिक्का बनाने, घंटी बनाने, बर्तन बनाने में काम आता है। तो कांसा का उपयोग होता है सिक्का, घंटी और बर्तन बनाने में इसका उपयोग होता है, और यह कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। इसके बाद है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर की बात करें तो जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्र धातु है। तो ये कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्र धातु है। परसेंटेज की बात करें तो कॉपर की मात्रा होता है 60%, जिंक की मात्रा 20% और निकेल की मात्रा 20%। तो यह बर्तन बनाने में काम आता है। जर्मन सिल्वर बर्तन बनाने में काम आता है, जो कि कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्र धातु है। 60% कॉपर, 20% जिंक और 20% निकेल। इसके बाद है रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड किसका मिश्र धातु है, कॉपर और एल्युमिनियम का। तो ये कॉपर और एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। ये 90% कॉपर होता है और 10% एल्युमिनियम होता है। रोल्ड गोल्ड की बात करें तो इसका उपयोग होता है सस्ते आभूषण बनाने में, इसका उपयोग होता है। इसके बाद है गन मेटल। गन मेटल की बात करें तो देख लेते हैं ये किस किस का मिश्र धातु है। गन मेटल है कॉपर, जिंक और टीन। ये है गन मेटल, कॉपर, जिंक और टीन का मिश्र धातु है, जिसमें 90% कॉपर, 2% जिंक और 8% टीन होता है, और ये तोप, गियर, बेरिंग बनाने में काम आता है। तो गन मेटल का उपयोग किस में होता है, तोप बनाने में, गियर बनाने में, गाड़ी में जो गियर होता है उसके बनाने में, और बेरिंग बनाने में भी काम आता है। इसके बाद है डेल्टा मेटल। डेल्टा मेटल की बात करें तो कॉपर, जिंक और लोहा का मिश्र धातु होता है डेल्टा मेटल, जिसमें 60% कॉपर होता है, 38% जिंक होता है और 2% लोहा होता है। इसका उपयोग करते हैं जहाज के पंखा बनाने में, इसका उपयोग होता है, याद रखना है। इसके बाद है मुंज मेटल। मुंज मेटल का देख लेते हैं कौन कौन से मिश्र धातु हैं। तो यह है कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक से मुंज मेटल बनता है, जिसमें कॉपर की मात्रा 60% और जिंक की मात्रा 40% होता है, और यह सिक्का बनाने में काम आता है। इसके बाद है डच मेटल। डच मेटल की बात करें यह किस किस का मिश्र धातु है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। 80% कॉपर होता है और 20% जिंक होता है। यह सस्ते आभूषण बनाने में काम आता है डच मेटल। इसके बाद है मोनेल मेटल। मोनेल मेटल की बात करें तो मोनेल मेटल किस किस का मिश्र धातु है, कॉपर और निकेल का। कॉपर और निकेल का मिश्र धातु है ये मोनेल मेटल, जिसमें कॉपर की मात्रा 70% और निकेल की मात्रा 30% होता है। अगर उपयोग की बात करें तो क्षार रखने वाले बर्तन बनाने में होता है इसका उपयोग। इसके बाद है टाका। टाका की बात करें तो टाका किस किस का मिश्र धातु है, ये देख लेते हैं। ये है टीन और शीशा का। टीन और शीशा का मिश्र धातु है टाका, जिसमें 67% होता है टीन और 33% होता है शीशा। इसका उपयोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों के जोड़ने में काम आता है यह टाका। तो जब हम कभी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में तार रेसने के काम आता है, जब तार टूट जाता है छोटा मोटा, और उसको गर्म करके यही टाका का उपयोग करके तार को रेसा जाता है। तो टाका किसका मिश्र धातु है, ये टीन और शीशा का मिश्र धातु है। इसके बाद है रोज मेटल। रोज मेटल किसका मिश्र धातु है, तो यहाँ पे देख लेते हैं बिस्मुथ, शीशा और टीन। बिस्मुथ, शीशा और टीन का मिश्र धातु है रोज मेटल, जिसमें बिस्मुथ की बात करें तो 50%, शीशा 28% और टीन 22% होता है। इसका उपयोग किया जाता है स्वचालित फ्यूज बनाने में किया जाता है। स्वचालित फ्यूज बनाने में उपयोग किया जाता है रोज मेटल का, बिस्मुथ, शीशा और टीन का मिश्र धातु है। इसके बाद है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम देख लेते हैं। मैग्नीशियम जो है ये एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का मिश्र धातु है। मैग्नीशियम
एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का मिश्र धातु है, जिसमें परसेंटेज की बात करें तो 95% एल्युमिनियम होता है और 5% मैग्नीशियम होता है। इसका उपयोग करते हैं हम जहाज के ढांचा बनाने में, अर्थात हवाई जहाज का जो ढांचा बनता है यह मैग्नीशियम का ही बनता है, इसका उपयोग होता है। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का यह मिश्र धातु है। इसके बाद है ड्यूरेलुमिन। ड्यूरेलुमिन देख लेते हैं किसका मिश्र धातु है। ड्यूरेलुमिन है एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज। ये 4 घटक हैं इनके, एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज। ये 4 मिल के ड्यूरेलुमिन बनाता है और इसका उपयोग क्या होता है, तो ये बर्तन तथा रसोई का सामान बनाने में इसका उपयोग होता है। परसेंटेज की बात करें तो 95% एल्युमिनियम होता है, 4% कॉपर होता है और मैग्नीशियम 0.5% और मैंगनीज 0.5% होता है। इसके बाद है टाइप मेटल। टाइप मेटल का उपयोग देख लेते हैं क्या है, बर्तन बनाने में इसका उपयोग होता है। अगर मिश्रण की बात करें तो यह शीशा और इस शीशा और ये है एंटीमनी और ये टीन, इसका मिश्र धातु होता है। तो ये किस किस का मिश्र धातु होता है, शीशा, एंटीमनी और ये टीन का मिश्र धातु होता है। 82% होता है शीशा, 15% होता है एंटीमनी और 3% होता है टीन, और यह इसका उपयोग होता है बर्तन बनाने में। इसके बाद है कृत्रिम सोना। कृत्रिम सोना का उपयोग हम करते हैं आभूषण तथा मूर्तियां बनाने में, और इसका अगर मिश्र धातु की बात करें तो मिश्र धातु है ये कॉपर और एल्युमिनियम। कॉपर और एल्युमिनियम मिल के ये कृत्रिम सोना बनाता है, और परसेंटेज की बात करें तो 90% होता है कॉपर और 10% होता है एल्युमिनियम। इसके बाद बेल मेटल है। बेल मेटल, बेल मेटल का उपयोग करते हैं हम घंटी बनाने में। बेल का मतलब ही होता है घंटी, और बेल का उपयोग करते हैं घंटी बनाने में। अगर मिश्रण की बात करें तो कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। याद रखना है फ्रेंड्स, बेल मेटल किसका मिश्र धातु है, तो कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। परसेंटेज की बात करें तो 80% और 20% होता है। कॉपर 80% और टीन 20% होता है। इसके बाद है नाइक्रोम। नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है, तो नाइक्रोम है निकेल, क्रोमियम, लोहा और मैंगनीज। तो ये 4 धातुएं मिलकर जो है नाइक्रोम का निर्माण करते हैं। कौन कौन, निकेल, क्रोमियम, लोहा और मैंगनीज। तो मैंगनीज, और इसका उपयोग किस में होता है, विद्युत तापन अवयव बनाने में इसका उपयोग होता है। तो ये थे कुछ मिश्र धातु और उनसे संबंधित प्रश्न, उसका उपयोग क्या है, तो ये सब उनके परसेंटेज कितने हैं मिश्रण में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो था। अगर ऐसे ही आप इम्पोर्टेंट और रिलेवेंट और क्वालिटी कंटेंट पाना चाहते हैं तो ब्राइट स्क्वाश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।